एक कहावत है, न खाता न बही और जो वफ कह दे वही सही। और इस कहावत की सबसे ताजा मिसाल आई है लखनऊ से, जहां एक हिंदू शख्स अपनी जमीन के लिए 24 सालों से न्याय की गुहार लगा रहा है। इस शख्स के पास उसकी जमीन के कई पीढ़ियों के दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों के वक्फ बोर्ड ने उसकी 150 करोड़ की जमीन पर दावा ठोका और अब वही व्यक्ति सरकारी ऑफिसर्स के चक्कर काट रहा है। सिंह साहब की जमीन पर शिया वर्सेस सुन्नी। नाम सिंह साहब का, दावा वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड के खिलाफ लगातार कब्जे और संपत्तियों पर फर्जी दावे के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां ओंकार सिंह की 37 बीघा जमीन, जिसकी कीमत 150 करोड़ से ज्यादा है। अब इस जमीन पर शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड ने अपना अपना दावा ठोक दिया है। आपकी संपत्ति जो 37 बीघे के आसपास यहाँ पर है, कब से वक्फ दावा कर रहा है? संपत्ति कब से आपकी थी, कैसे आपके पास से वक्फ चली गई और क्या दावा कर रहा है? देखिए, ये प्रॉपर्टी सबसे पहले 1862 से हम लोग के नाम से है। 1862 में हमारे बाबा लोग जो थे यहाँ पे काश्तकार थे। उसके बाद फिर जब 1947 में, जब 1947 देश का आज़ाद हुआ था, तो उतनी समय जमींदारी उन्मूलन फंड के बेसिस पे, जो जमींदारी उन्मूलन फंड हम लोग ने जमा किया, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जमींदार हो गए। यहाँ की जो भी जागीरें थी, वो जागीरें दोनों 4 और 5 जागीर वो हम लोग के नाम से की गई। और जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में वक्फ बोर्ड गठन हुआ। उसके बाद से इन्होंने किस तरह से अपने बोर्ड में चढ़ाया, इसकी जानकारी हम लोग की नहीं है। दरअसल इतनी कीमती जमीन देखकर वक्फ बोर्ड की नजर पड़ी और उसने दावा ठोक दिया, जबकि उसके दावे का कोई आधार नहीं, कोई दस्तावेज नहीं है। ओंकार सिंह के नाम पर संपत्ति के दस्तावेज हैं, खतौनी में पीड़ित का नाम है, जमींदारी उन्मूलन फंड में भी नाम, सिंचाई लगान में भी परिवार का नाम। ये वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी पेपर लेके वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं और उनसे टाइम मांगते हैं कि आज दिखाएंगे, कल दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे, लेकिन आज तक ही कभी कोई पेपर राजस्व से संबंधित नहीं दिखा पाए हैं। 24 साल से ज्यादा टाइम से पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये मामला सामने आने के बाद कई हिंदू संगठन वक्फ पर एक्शन के साथ ही सरकार से जल्द वक्फ बिल लागू करने की मांग कर रहे हैं। ये किसी की प्रॉपर्टी को न तो छीन कर बनाया गया है और न किसी की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करके बनाया गया है। सरकार का ये कहना है कि सिर्फ 2.5% जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की है, ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है। और इसका क्या पैमाना है और ये कहां से रिपोर्ट आई है, ये भी इस पर भी सवालिया निशान खड़ा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लगभग 1,27,000 से ज्यादा संपत्तियां वक्फ में दर्ज कर रखी है, जबकि सरकारी आंकड़ों में इनकी संख्या लगभग 3,500 है। बाकी की जमीनें कहां से आई, इसकी सरकार को विस्तृत कमेटी बना करके जांच करनी चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि हमारा दावा रहा है कि वक्फ बोर्ड देश का सबसे बड़ा भूमाफिया है। पीड़ित का कहना है कि कई बार शिया धर्मगुरु और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिकारी मौके पर आते हैं, उनके सामने जमीन के कागज दिखाए गए हैं, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। 2 दशक बाद भी न्याय नहीं मिल पाया है। लखनऊ से जी मीडिया के लिए अतीक अहमद की रिपोर्ट।